हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसको जानने के बाद आप बोलोगे कि भाई इसके बारे में तो मैंने आज तक सोचा ही नहीं। 5G आने के बाद हर कोई 5G कर रहा है और 5G की स्पीड के बारे में बात कर रहा है। नो डाउट यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नॉर्मली 4G में हमें जो पहले स्पीड मिलती थी 10 से 15 Mbps, वो भी बढ़ के इतना ज़्यादा हो चुकी है कि ब्रॉडबैंड से भी ज़्यादा हमको मिलती है। अभी अगर आप 5G की नॉर्मल स्पीड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ये 400 Mbps से लेकर 1 Gbps तक की स्पीड देखने के लिए मिलती है। लेकिन इस बढ़ी हुई स्पीड के बदले हमें बहुत ही ज़्यादा महंगी कीमत चुकानी पड़ रही है। आप बोलोगे कि भाई आप ये क्या बात कर रहे हो, अभी तो 5G बिल्कुल फ्री है। हाँ भाई, 5G के लिए आपको अलग से कुछ पैसा नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन उसके बदले में आपका क्या नुकसान हो रहा है उसके बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो पहली भारी कीमत आपको ये चुकानी पड़ रही है, आपका जो इंटरनेट का डेली कोटा होता है वो लिमिटेड होता है। मतलब यहाँ पे आपको दिन का 1 GB या फिर 1.5 GB, मैक्सिमम 2 से 3 GB आपको मिलता है। जब तक आपका 4G था 1.5 से 2 GB दिन भर आराम से चल जाता था। लेकिन जब से 5G आया है, अगर आप इंटरनेट का स्पीड ही चेक करेंगे ना, उसमें ही आपका 1 GB कैसे उड़ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। अभी तो आपको यहाँ पे 5G सब कुछ अनलिमिटेड मिल रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद आपको इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे और जब आप इसका रिचार्ज कराएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना महंगा पड़ रहा है। देखो बॉस, अगर आपका इंटरनेट का स्पीड बढ़ रहा है तो उसका फ्यूल का कंजप्शन भी आपका बढ़ेगा। फ्यूल का कंजप्शन मतलब कि आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो ज़्यादा कंज्यूम होगी और आपका जो फ़ोन है वो जल्दी डिस्चार्ज होगा। जहां 4G के टाइम में आप एक बार फ़ोन चार्ज कर लेते थे तो आराम से आपका मोबाइल 1.5 से 2 दिन तक चल जाता था। लेकिन 5G अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे आपको दिन में 2 बार अपने फ़ोन को चार्ज करना पड़ रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आपका फ़ोन ज़्यादा तेज़ी से डिस्चार्ज होगा तो उसके साथ साथ आपका जो फ़ोन है वो गर्म भी होगा। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब से आप 5G यूज़ कर रहे हैं आपका जो फ़ोन है वो ज़्यादा गर्म हो रहा होगा पहले के कंपैरिजन में। मतलब अगर आप 5G यूज़ कर रहे हैं तो आपका बैटरी का ड्रेनेज ज़्यादा है और उसी के हिसाब से जैसे जैसे आपका बैटरी का कंजप्शन ज़्यादा होगा आपके फ़ोन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, आपका जो फ़ोन है वो ज़्यादा हीट होगा और इस हीटिंग का डायरेक्ट इफेक्ट आपके फ़ोन की बैटरी पे पड़ेगा, उसका जो बैकअप है उसके ऊपर पड़ेगा। अगर आपका फ़ोन ज़्यादा जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको उसको बार बार चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 4G पहले यूज़ कर रहे थे तो आपका जो फ़ोन है आप दिन में 1 बार या फिर 2 दिन में 1 बार अपने फ़ोन को चार्ज करते थे, लेकिन अभी आपको यहाँ पे अपने फ़ोन को 1 दिन में 2 बार 3 बार चार्ज करना पड़ रहा है। और यहाँ पे आपके फ़ोन का जो टेम्परेचर है इंटरनेट यूज़ करने की वजह से भी ज़्यादा हाई हो जाता है और आपका जो फ़ोन है उसको चार्ज करने में भी और ज़्यादा गर्म हो जाता है। और इस हीटिंग इशू का डायरेक्ट इफेक्ट आपके फ़ोन की बैटरी, आपके मोबाइल की हेल्थ, आपके मोबाइल की लाइफ पे पड़ता है और ये हो सकता है कि आपका जो फ़ोन है वो जल्दी ख़राब होगा अगर आप 5G यूज़ करते होंगे। तो दोस्तों, मेरा जो मानना है कि अभी हम 5G के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं। हमारा जो फ़ोन है वो 5G के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। दोस्तों, ये जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं अभी अपना Pixel 6 से यूज़ कर रहा हूँ जो कि गूगल की तरफ से आता है। तो यहाँ पे मुझे ये सब कुछ प्रॉब्लम फेस हुआ। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या ये सेम प्रॉब्लम फेस हो रहा है। आप अपने मोबाइल की कंपनी का नाम कमेंट में लिख सकते हैं और साथ में आप ये भी बताइएगा कि आप मेरी बातों से एग्री करते हैं कि नहीं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।